जो आज हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है BHEL एंड द स्टॉक इज नाउ अप नियरली 3.5%, नियरली 4%, 329 के आसपास का लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस पे खबर जो है वो बिजनेस अपडेट है। एक्चुअली टर्नओवर जो है 18% का इजाफा देखने को मिल रहा है फॉर FY26। जो पूरे साल में ऑर्डर्स मिले हैं 75,000 करोड़ के मिले हैं। और अगर टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक देखी जाए BHEL की, दैट स्टैंड्स एट 2.4 लाख करोड़। द स्टॉक इज अप 4%। राजा जी, इस स्टॉक पे क्या करना चाहिए? फिलहाल इस स्टॉक पे कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है काफी बढ़ चुका है। पावर सेक्टर से है, पावर सेक्टर से काफी सारे स्टॉक्स अब चल रहे हैं और पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो लगातार बढ़ती आ रही है। एंड विथ AI कमिंग इनटू प्ले, तो पावर का जो डिमांड है काफी अलग एक पर्सपेक्टिव ही ले लिया है पावर की जो रिक्वायरमेंट है। और जैसे अभी सोलार की जो स्टॉक्स है वो भी चल रहे हैं, तो एसेंशियली ओवर द नेक्स्ट 10 years आई थिंक दैट पावर सेक्टर में काफी आपको रुझान देखने मिलेगा। और उससे जुड़े हुए सारे जो कंपनीज हैं उनमें आपको अच्छी ट्रैक्शन देखने मिलेगी। तो आपको ऐसे स्टॉक्स पर जरूर ट्रैक रखना चाहिए। यस, उनको ऑर्डर जरूर मिली है, बट लेकिन एट द जंक्चर यहाँ पर आपको अगर एक पुलबैक भी आ जाए 10%, तो भी उसका जो सपोर्ट लेवल है वो काफी निचले स्तर पर है। क्लोजर टू अराउंड 280 to 290 में इसे लेना उचित समझूंगा, बट नॉट एट द करेंट जंक्चर, क्योंकि स्टॉप लॉस मिलने काफी दूर है। तो मैं इस मौके पर बेल डेफिनेटली एंटर नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली वो मेरे ट्रैकिंग लिस्ट में होगा। आपने पावर सेक्टर के बारे में कहा राजा की स्कोप काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे पावर स्टॉक में काफ़ी अच्छा रनअप भी हम देख चुके हैं। आज भी टोरेंट पावर, CG पावर, अडानी पावर, इन सब में काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को मिल रहा है। अडानी ग्रीन, सीमेंस, टाटा पावर, इसमें से कुछ पसंद है आपको? डेफिनेटली अगर आपको एक स्टॉक अगर देखना है जो डेफिनेटली भाग चुका है बट लेकिन अब भी उसमें एक स्कोप है, वो है अदानी पावर। तो अदानी पावर का जो सेटअप है वो काफी बढ़िया है। और लंबी अवधि चार्ट पे अगर इसको मैं एनालाइज करूं, तो मुझे लग रहा है कि ये एक नया डोर खुल चुका है 200 के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से और एक 10% की मूव आ सकती है। तो डेफिनेटली मैं अदानी पावर में डेफिनेटली एंट्री लेना चाहूंगा। और अपने दर्शकों को बता दें कि अडानी पावर एक महीने में 35% चल चुका है, 35% मूव इन 1 month। काफ़ी अच्छा एक रुझान जो है वो हम इस स्टॉक में देख चुके हैं। बाकी पावर कंपनीज में भी एक अच्छा मोमेंटम, टाटा पावर के चार्ट्स अगर देखें तो वहाँ पे भी एक महीने में करीबन 8% का मूव, लेकिन टाटा पावर इज़ अ स्लो मूवर, तो उसके विज़ तो कम है, लेकिन टाटा पावर इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। चलिए कुछ और आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। आज नतीजे हैं ग्रो के, एंड ग्रो जो है इट हैज़ बीन इन एक्शन। IPO प्राइस ऑफ 100 रुपीज़ डबल हो गया है, 200 के आसपास ग्रो का स्टॉक जो है वो कामकाज कर रहा है। नतीजे आज है, लेकिन आज कुछ खबरें भी है, लाइक योर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज डाउन, योर अदर कैपिटल मार्केट कंपनीज में भी थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि STT के बढ़ने के बाद जो वॉल्यूम्स है डेरिवेटिव साइड पे उसमें डिप देखने को मिला है, एंड विच इज डज नॉट ऑगर वेल फॉर ऑल दीज कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई कंपनियाँ। तो गौरांग सर, एक तो ग्रो, इस पे क्या करना चाहिए और इसके नतीजों से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और दूसरा STT में बदलाव और कैपिटल गेन टैक्स को लेके बहुत सारे ट्वीट्स मैं कहूँगी देखने को मिल रहे हैं कि जो है वो अच्छा नहीं है, इसको बदलना चाहिए। अगर ट्वीट्स और व्हाट्सएप पे ही काम का चलता होता तो पता नहीं आज इस विश्व की क्या परिस्थिति होती गीतू। और मैं तो उसका प्रयोग करता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता वहां पर क्या चलता है क्या नहीं चलता है। लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूँ, जहां तक शेयर बाजार की बात है, देखिए STT और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, शॉर्ट टर्म STT को लेकर, पर भाई साहब आप तर्क क्या करना चाहते हो? अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आपका प्रश्न का उत्तर दे दे, ग्रो पर तो कवर नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं मेरी टिप्पणी भारतीय शेयर बाजार क्षेत्र जो है उस पर सीमित करूंगा, और एक कंपनी जहां पर खरीदारी की राय है वो है कैम्प्स, कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट सर्विसेज। तो देखिए गीतू, और मैंने मेरे ख्याल से कई बार हमने चर्चा भी की है इसके बारे में, कि अगर आपका अनुमान है कि भारतीय शेयर बाजार सालाना 12 से 15% की औसतन
रन रेट से आगे बढ़ेगा, तो 3 से 5 साल में अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कहां पर जाके पहुंचेगा सेंसेक्स और निफ्टी का स्तर। और उस परिस्थिति में अगर आप निवेश किया है शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियों में, तो आपके निवेश में भी उसी प्रकार का वृद्धि देखने मिलेगी। तो यहाँ पर 3 प्रकार है भारतीय शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियों में। एक तो है प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। उदाहरण के तौर पर, ये कोई राय नहीं है, ये उदाहरण दे रहा हूं। बीएससी आने वाले समय में अगर जुलाई और दिसंबर के बीच में एनएससी का आईपीओ आ जाता है, लिस्ट हो जाता है, तो एक टेलविंड पॉजिटिव होगा। फिर तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर हो गई शेयर बाजार के लिए। फिर एक दूसरी कंपनी है एमसीएक्स, जो कि कमोडिटी रिलेटेड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। फिर है सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियां। उदाहरण के तौर पर कैंप्स, जहां पर हमारी खरीदारी की राय है, और 2 कंपनियां हैं उदाहरण के तौर पर, एनएसडीएल सीडीएल, डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर। फिर आते हैं इंटरमीडिएटरीज। तो अगर शेयर बाजार अच्छा करेगा तो शेयर बाजार से जुड़ी कंपनियां भी सक्षम और मजबूत रूप से काम करेगी। एसबीआई के स्टॉक को देखिएगा राजा, आज 3% का इजाफा है स्टॉक में, 1113 का स्तर देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा मूव, क्या करना है? पीएसयू बैंक्स डेफिनेटली प्राइवेट बैंक्स के तहत काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अगर आपको बैंकिंग के क्षेत्र में जाना ही है तो पीएसयू बैंक्स में जा सकते हैं। और पीएसयू बैंक्स में ऑफ कोर्स थोड़े स्टॉक्स जो काफी अच्छे ट्रेंड मूवर्स है, वो एक है एसबीआई, जिसके बारे में आपने जिक्र किया। यस, डेफिनेटली यहाँ पर एक नया मूव देखने मिल रहा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई रिजल्ट्स के बाद, और अब जाकर यहाँ से एक मूवमेंट देखने मिल रहा है हमें। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक नया मूव अनफोल्ड हो रहा है। तो यहाँ पर आप एसबीआई पे ट्रेड या निवेश कर सकते हैं एट द करंट लेवल्स। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टॉक को भी दिखा दीजिएगा एक बार। आज नतीजे हैं इस बैंक के, और स्टॉक जो है वो डे हाई पे कामकाज कर रहा है। 2.25% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अगर हम एक महीने में देखें तो स्टॉक हैज़ गेन नियरली 13%। काफ़ी अच्छा मूव हम इस स्टॉक में देख चुके हैं। आई थिंक गौरांग सर की लिस्ट में ये स्टॉक भी है। गौरांग सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे भी हैं और स्टॉक जो है वो डे हाई पे है। लिस्ट में था गीतू जी, लक्ष्यांक आने के बाद हमने हमारी कवरेज फिलहाल नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि एक ऐसी बैंक है गीतू, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो प्रसिद्ध थी नहीं प्रसिद्ध होने के कारण, क्योंकि बैलेंस शीट पर चेयरमैन को लेकर के काफी कुछ खबरें आई थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके सुधार हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह सुधार केवल मात्र 1 या 2 तिमाही नतीजों तक सीमित नहीं रहेगा, निरंतर होगा। और निरंतर अगर सुधार होता है तो ग्रॉस नेट एनपीए नीचे आएंगे, प्रोविजनिंग नीचे आएगी, नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन बढ़ेगी, लोन बुक ग्रोथ बढ़ेगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये देखना जरूरी है कि क्या निरंतर नतीजे बेहतर आते कि नहीं आते। जी बिल्कुल। आज मिड कैप में अगर देखें तो जो गेनर्स है उसमें बीएचईएल, रैडिको, पावर इंडिया जैसे स्टॉक्स जो है वो शामिल है। एक स्टॉक के बारे में चर्चा करना चाहूँगी, वो है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी। ये स्टॉक जो है आज करीबन 10 से 12% के इजाफे के साथ कामकाज कर रहा है। और इसमें खबर क्या है? उसमें खबर ये है कि इस कंपनी को ऑर्डर मिला है 3,550 करोड़ रुपए का, और इसकी जो मार्केट कैप है वो जो है इट इज़ जस्ट अबाउट 5,000 करोड़। तो 70% ऑफ द ओवरऑल मार्केट कैप द कंपनी होल्ड्स, उतना बड़ा उनको ऑर्डर मिला है। इस खबर को कैसे देखना चाहिए गौरांग सर? वैसे देखिए, ऑर्डर मिलना और ऑर्डर मिलने के बाद उस ऑर्डर के ऊपर काम करना की तो इसमें अंतर होता है। अभी आप मेरे ख्याल से राजा जी के साथ बीएचईएल की बात कर रहे थे और आपने ही बताया 2,40,000 करोड़ की ऑर्डर। अब उसका क्या आप अचार डालेंगे? अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सके जमीनी स्तर पर, तो आपके आय, शुद्ध मुनाफे में और मुनाफे के मार्जिन में वृद्धि कैसे होगी? और एक समय था कि तो आपको तो याद होगा, जब हम कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी की तुलना करते थे ना, तो एलएनटी और बीएचईएल की तुलना करते थे। करेक्ट। एलएनटी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसने तो अपना इतिहास रच दिया है। लेकिन बीएचईएल ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन नहीं करने के कारण प्रसिद्ध है। लेकिन एज ए डिस्क्लोजर बीएचईएल पर चर्चा कर रहे तो कहना अनिवार्य है कि बीएचईएल पर भी हमारी खरीदारी की राय है। और आज ये रुझान जो है 330 के पार, थोड़ी दिल को और दिमाग को थोड़ी ठंडक, थोड़ा आराम मिलता है देख करके। तो ऑर्डर मिलना, देखिए ऑर्डर मिलना अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी है कि ऑर्डर बुक आपकी कंपनी के पास एक तो अनुभव और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सपीरियंस एंड मैन पावर एंड टेक्नोलॉजी, ये जरूरी है।
राजा, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी ऑन चार्ट्स 15% ऊपर है स्टॉक। यस डेफिनेटली, जब भी 15% ऊपर कोई स्टॉक चढ़ जाता है तो इस टाइम पर अगर स्टॉक को लेना है तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड साइन, बट यस ये एक सेलिंग प्रेशर में था काफी महीनों से। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक नई ऑर्डर की वजह से यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड हो रही है। तो यहाँ से अगर क्लोजिंग हो जाए तो जो क्लोजिंग हो जाएगा करंट लेवल्स पर, मुझे लग रहा है कि एक पुल बैक पर लेना उचित है, क्लोजर टू द रीजन ऑफ अराउंड 210 पर अगर आ जाए तो मैं इसे लेना उचित समझूंगा। ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रक्चर अच्छा है और यहाँ से एक नया मूव अनफोल्ड होते नजर आ रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, पावर सेक्टर में काफी अच्छा अभी एक फोकस है। पहले हम सिर्फ आरईसी पीएफसी वगैरह फोकस करते थे, अब ये सोलर थीम की वजह से, ईवी थीम की वजह से काफी नए नए स्टॉक्स परफॉर्म हो रहे हैं। तो पावर एनर्जी सेक्टर आई थिंक ये 2026 का एक थीम हो सकता है। तो उससे जुड़े हुए सारे स्टॉक्स पर अगर आप एक आपके ट्रैकिंग लिस्ट में अगर उस स्टॉक्स को रखेंगे तो इट विल बी अ बेनिफिशियल ईयर फॉर यू। आज एक खबर एक और आई है कि कर्नाटका ने इशू किया है ड्राफ्ट एक्साइज रूल्स 2026, जहां पे उन्होंने कहा है कि जो लिकर है उसके दाम 20% से बढ़ सकते हैं। उसके बाद आई हैव नॉट ट्रैक द स्टॉक्स, बट यूनाइटेड ब्रेवरीज, रेडिको खेतान जैसी कंपनीज जो है वो थोड़ा बहुत फोकस में आ चुकी है। गौरांग सर, आपने इस न्यूज़ को ट्रैक किया हो तो अल्कोहल बेवरेज कंपनीज में कोई रुझान? तो पहले तो कर्नाटका में क्या होता है ना वो समझना मुश्किल। पहले कुछ खबर आई थी कि दाम कम करेंगे कर्नाटका में, मेरे ख्याल से जो भी सरकार है। करेक्ट। और अब फिर ये खबरें, देखिए ये क्षेत्र अच्छा लगता है। आल्को बेवरेजेस क्षेत्र में इसको नाम देना चाहूंगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स नामक कंपनी है जो कि काफी प्रसिद्ध है और इनके प्रोडक्ट्स भी सभी श्रेणी में आते हैं, अफोर्डेबल, मिड साइज और हाई एंड लग्जरी प्रीमियम बनाते हैं ये। तो इस पर खरीदारी की राय है। अभी कर्नाटका में इसको लेकर के क्या होगा वो तो देखना आने वाले समय में, कौन सी कंपनी का कितना मार्केट शेयर है जी, ये भी देखना पड़ेगा, जिससे असर किस प्रकार का होगा आवक और आय और शुद्ध मुनाफे। मगर हाँ, ये क्षेत्र अच्छा लगता है, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर खरीदारी की राय है। राजा, दो स्टॉक्स है, एक बेलराइज जो आज